सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सबका बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग इतने अच्छे से वीडियोस को हमारे देख रहे हैं, जो भी हम करंट अफेयर सेशंस लेके आ रहे हैं या फिर जो भी हमने अब तक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है। तो जो ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये आपको देख के पता लग गया होगा कि ये हमारी मॉक्स के रिगार्डिंग रिवॉल्व करेगी कि मॉक्स से हम कैसे मॉक्स की तरफ जा सकते हैं ना, कि कैसे हम मॉक्स को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमम बढ़ा सकें, क्वेश्चन नंबर का ना, उनके क्वेश्चन को बढ़ा सके। तो सबसे पहली बात, अगर हमें मॉक्स देने हैं तो सबसे पहली बात जो हमें नीड है कि किस सब्जेक्ट के ज़्यादा मॉक देने हैं, है ना। नंबर ऑफ मॉक्स कैसे डिवाइड करें, है ना, कि किसके ज़्यादा दें और किसके कम दें और किससे शुरू करें। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारे लिए PYQ ट्रेंड, के कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो इस तरह से कुछ ऑर्डर निकल के आया। अगर आप बात करें ना हिस्ट्री, अब इसमें अगेन मैं एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न को इकट्ठे कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा ज्योग्राफी, इसमें अगेन मैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को साथ में रख रहा हूँ। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। इसके लगभग लगभग सेम सवाल ही आते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम बात करें, वेट मैं पेंशन कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे हिस्ट्री के, देन आते हैं हमारे ज्योग्राफी के, देन आते हैं इसके बाद अगर हम बात करें, इनके तो सेम आते हैं। एक थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पे आता है पॉलिटी, जो कि बहुत स्कोरिंग होता है। देन फोर्थ पे आता है हमारा इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, एंड इसी के आसपास हमारे आते हैं साइंस एंड टेक के, है ना। अब इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक में सबसे पहले क्या करना है। साइंस एंड टेक में ज़्यादा करना है, हमें बायोलॉजी पहले करना है, देन उसके बाद फिज़िक्स और जो केमिस्ट्री है वो लगभग लगभग बराबर आती है ना। ऐसे मैं आपको इसमें बताया, तो इसमें भी क्या करना है हमें, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न भी सबसे पहले है ना क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा आता है हमारे पास मॉडर्न, देन एंशियंट और मिडेवल जो है वो लगभग लगभग बराबर आता है। फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, इंडियन और वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड की वेटेज ज़्यादा है इंडियन से, ये हमें ध्यान रखना है ना। तो और इकोनॉमिक एनवायरमेंट पर तो ये दोनों सेम सेम है, इसमें तो कैसे सब डिवीजन आगे है ही नहीं। देन जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे तो हम ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुके हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारे लिए ना, उसके तो आ चुका है। ये हमारा मेजर फोकस रहेगा जीएस वाले पार्ट पे। जीएस पे कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे हमारे, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, साइंस एंड टेक आ जाएगा, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, है ना। ये हमारे मेजर मेजर टॉपिक हैं जो हमें करने हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है ना। तो जो हमारा मेन है, तो जो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, है ना। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि बच्चे डिस्करेज क्यों होते हैं। तो डिस्करेज होने के कुछ हैं कि नंबर अगर हमारे कम आते हैं ना, नंबर कम आ रहे हैं, या हम टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप मॉक्स लगा रहे हैं घर पे, तो हमारे देखिए हमारा पेपर में UP PCS में आते हैं 150 क्वेश्चन, है ना, और टाइम हमें मिलता है 2 घंटे। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे, यानी कि हमारे पास 120 मिनट का टाइम होता है एग्ज़ाम में। तो जो टाइम ड्यूरेशन है, कि टाइम ड्यूरेशन कम पड़ता है ना, या हम पूरे अटैम्प्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते, यार नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो अटैम्प्ट है वो हमारे कम होते हैं, जो सही होते हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, दिक्कत क्या है ना, मॉक्स जब हम घर पे दे रहे होते हैं ना, या हम कोचिंग में जाके दे रहे होते हैं, तो उसमें ना प्रेशर को सिमुलेट नहीं कर पाते। जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम हॉल का, उसको हम सिमुलेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या करिए आप 150 क्वेश्चंस को 120 की जगह 100 या 110 मिनट्स में लगाइए। इसमें आप पे क्या होगा, इसमें आप पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा, क्योंकि 10 मिनट हम कम लगा रहे हैं ना ऑलरेडी। अगर आप बहुत समय से प्रिपेयर करें तो आप इसको 90 मिनट्स भी कर सकते हैं, कि मुझे 90 मिनट्स में 150 क्वेश्चन करने। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर, कि अगर उसमें मल्टी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है तो आप उसको 100 मिनट के राउंड भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा नंबर है, 100 मिनट में अगर आप 150 क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो इनफ प्रेशर में डाल देगा। और जब आप उस प्रेशर में जाएंगे ना, तो आप गलतियां करने में प्रोन हो जाएंगे, मतलब है ना, आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर आप 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करें तो हो सकता है प्रेशर ना लो, आप गलतियां ना करें। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हमारे पे प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को जब हम सिमुलेट करेंगे कम समय लगा के, तो आपको आपकी गलतियां का पता लगेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। जैसे कि गलतियां क्या, तो आप फैक्ट्स भूल रहे हैं, है ना, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर आप तीसरा सिली मिस्टेक कर रहे हैं ना, आपने पढ़ा ही नहीं कि उसने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा या हाई कोर्ट के बारे में पूछा, है ना।
या फिर उसने कहीं नोट तो नहीं पूछा, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट करेक्ट, है ना। या फिर मैच द फॉलोइंग में गलती हो जाती है कि जैसे मान लीजिए जैसे होता है उसमें ABCD होता है ना, ABCD, हमने ए फर्स्ट का तो निकाल लिया, हम इस 2 ऑप्शन में आ गए, हमने देखा कि ठीक है पहले 2 ठीक है, इसको टिक कर दिया, जबकि आंसर हमारा ये था। तो ये सिली मिस्टेक्स में कुछ ऐसी आ जाती हैं। तो ये फैक्ट्स भूल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कारण गलत कर रहे हैं, या फिर सिली मिस्टेक। इन सबको करने का तो एक बेस्ट तरीका है रिवीजन, है ना। रिवीजन, अगर आपका जितने रिवीजन के साइकिल ज़्यादा होंगे उतना ही ये गलतियाँ हमारी कम होंगी, है ना। तो अगर हम बात करें जितनी ज़्यादा रिवीजन होंगी उतनी हमारी मिस्टेक्स कम होंगी। अब हम बात करें, अगर हम 100 मिनट दे रहे हैं अपने एक मॉक को इतने क्रूशल टाइम में, तो इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कैसे करें। तो जो मैं भी अपने लिए करता हूँ, जिससे कारण मैंने जो बताया कि जिस कारण मुझे काफ़ी तरह प्री में की मिला के ना, प्री को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मेरे लिए थी, मैं जब भी मॉक्स देता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देता हूँ विदाउट रिवीजन देता हूँ। इससे 2-3 चीज़ें मैं सिमुलेट कर पाता हूँ। एक तो विदाउट रिवीजन देता हूँ और उससे मैं कम टाइम में देता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, अगर हम 120 मिनट है तो मैं उसको 100 मिनट का टाइम लगा करता हूँ। तो इससे होता क्या है ना, जब हम विदाउट रिवीजन और जो कम टाइम में देते हैं, इससे हमारा ना सिमुलेशन अच्छा होता है। जो हम बात करते हैं ना मॉक, हमें मॉक का मतलब क्या है कि हम वो सिचुएशन को मॉक कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, कि जैसे रियल टाइम एग्जाम होगा वैसे हम अब मॉक कर रहे हैं उसको, है ना। तो उसके अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है ना, सोसाइटी का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, 100 तरह के प्रेशर होते हैं आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है उसका प्रेशर। तो उस प्रेशर में ना हम फैक्ट्स भूलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। फैक्ट्स भूलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। और दूसरा, हम प्रेशर में आ जाते हैं ना, प्रेशर में तो हैं ऑलरेडी, ये बढ़ जाती है। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, गलतियाँ करनी ज़्यादा होती है हमारी गलतियाँ। तो जब हम मॉक्स दे रहे हैं ना, जो मैंने बताया कि टाइम कम में दें, और जब आप विदाउट रिवीजन देंगे तो इससे क्या होगा, बिल्कुल आपका रियल एग्ज़ाम ही सिमुलेट होगा। और जब आपका रियल एग्ज़ाम सिमुलेट होगा ना, तो आपको रियल एग्ज़ाम में जाके ना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। अब रिवीजन, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ विदाउट रिवीजन, हमारा मेन फोकस यही है कि अगर हम विदाउट रिवीजन देंगे ना, आप ये खुद करके भी देख लीजिएगा। जब आप मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन किए विदाउट रिवीजन, मान लीजिए इस 150 में से आपके, मान लीजिए 150 के 150 अटेम्प्ट किए और इसमें से आपके 60 भी गलत हो गए, मान के चलिए बुरे दिन 60 भी गलत हो गए। तो इसमें करना क्या है, जो तो ठीक है वो तो हमें आते हैं, जो ये गलत हुए ना, अब इन गलत को देखिए, ये गलत क्यों हुए हैं, इनके पीछे रीज़न क्या था। क्या मेरा फैक्ट वीक था, या मैंने ओवर थिंकिंग की, या कोई सिली मिस्टेक की। इनको हमें इंडिविजुअल वे पे ख़त्म करना है। अगर तो फैक्ट वीक है, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है फिर, सोल्यूशन है रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। मान लीजिए आपको लग रहा है कि पॉलिटी में मेरे पार्लियामेंट के सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस चैप्टर पे फोकस कीजिए। या आपको लग रहा है कि कोई फैक्ट गलत है ना, कोई पर्टिकुलर एक पार्ट गलत है हमारा वीक है, तो उस पार्ट को रिवाइज कीजिए। अगर तो फैक्ट गलत है तो ये चीज़ है। और अगर ओवर थिंकिंग भी हो रही है ना, ओवर थिंकिंग का भी कहीं ना कहीं रीज़न है लैक ऑफ रिवीजन, कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी रिवीजन पे, है ना। मान लीजिए मैंने पढ़ लिया पार्लियामेंट एक बारी, बट मुझे अब डाउट हो रहा है कि यार प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए क्या नंबर था, लोकसभा में 100 था या लोकसभा में 200 था, इस तरह से कुछ मुझे डाउट हो रहा है, नंबर्स में डाउट हो रहा है, फैक्ट में डाउट हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन दिखाता है। तो अगेन उसके लिए भी हमें यही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए, उस पार्ट का पर्टिकुलर रिवीजन कीजिए। अब होता क्या है ना, विदाउट रिवीजन पे क्यों फोकस किया दोबारा, जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं ना, पहले मान लीजिए कोई फैक्ट था मैंने गलत किया, और जब हम उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे अब, है ना, जैसे मान लीजिए फैक्ट था कि अगर हमें लेट्स से कि इम्पीचमेंट जजेस के रिमूवल की बात करें, है ना, कि इसके लिए अगर तो हमें लोकसभा में इसका शुरू करना है ना, तो कितने उनका चाहिए होगा, नंबर चाहिए एमपीज़ का इनिशिएट करने के लिए, और कितना लेट से राज्यसभा में चाहिए नंबर ऑफ एमपीज़ का। तो उसमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अब लोकसभा में होता है 100 एमपीज़ इसको इनिशिएट करें, अगर 100 एमपी साइन करके दे दें, और राज्यसभा में यही फिगर है हमारा 50 का, कि अगर 50 एमपी साइन कर दें ना, तो हो सकता है ये डाटा हमें याद ही नहीं रहा उस समय, सिर्फ इस एक डाटा कारण हमारा गलत हुआ है ना। कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक डाटा नहीं हमें आता, उस कारण से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 स्टेटमेंट थे, इसमें ये स्टेटमेंट था नंबर वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट ना याद होने के कारण हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो दिक्कत हमारे कंसेप्ट में नहीं थी, है ना, दिक्कत थी हमारे फैक्ट के रिवीजन में, जिसको हम
जब हम सोल्यूशन पढ़ के ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए जब मैं अब ये क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने, है ना, सिर्फ इस फैक्ट के बलबूते, अब जब मैं इसका सोल्यूशन पढ़ूंगा ना और देखूंगा कि अच्छा यार लोकसभा में 100 था, मैंने 150 पे टिक कर दिया, है ना, ऐसे यहाँ पे 150 था अगर कि 150 का चाहिए लोकसभा में और मैंने इसको टिक कर दिया जबकि गलत स्टेटमेंट था, और जब मैं इसका सोल्यूशन पढ़ूंगा कि अरे यार शिट 150 नहीं था, इसका आंसर 100 था और राज्यसभा में कितना था 50, तब आपको ये फैक्ट अब नहीं भूलेगा, है ना। तो अगर आप मिस्टेक करके किसी फैक्ट को याद करेंगे ना, रिवाइज करेंगे, तो वो आपको लॉन्गर रिटेंशन देगा, एग्ज़ाम में भी देगा, है ना। इसीलिए जब मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री में भी क्या, पहले मॉडर्न, देन एंशियंट, देन मिडेवल, फिर मैंने बात की थी ज्योग्राफी, वर्ल्ड, देन इंडियन, फिर मैंने बात की थी पॉलिटी की। तो सबसे पहले ना अभी अगर आप, अभी भी बहुत समय बचा है, अभी हमारे पास लगभग कितने 50 के आसपास दिन होंगे ना, जितने भी उसके अराउंड दिन है, तो अभी आप इन 3 टॉपिक्स को पहले फटाफट से इनके मॉक्स लगाइए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के मान लीजिए 5 से 6 मॉक लगा लिए, है ना। अब इसमें से हम देख लो कितने क्वेश्चन कर लिए, है ना, सिमिलर ज्योग्राफी, सिमिलर पॉलिटी। तो जब आप इनमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी करते हैं मान लीजिए, तो उसको पॉजिटिव लेना, हमें पॉजिटिव लेना कि इससे मैं सीख रहा हूँ, गलत भी किया। अभी देखिए मॉक्स में हम गलती कर सकते हैं ना, बट रियल एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, वहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि हम अभी जितनी गलतियाँ करके सीख लें ताकि रियल एग्ज़ाम में हमें इशू ना आए। तो वही बात है, सबसे पहली बात आप विदाउट रिवीजन दीजिए बेधड़क। इससे क्या होगा ना, एक तो थोड़ा प्रेशर सिमुलेट कर पाएंगे, आपको चिंता रहेगी मुझे फैक्ट्स याद है, और फिर जो इस प्रेशर में आपका दिमाग चलेगा ना असली, वही आपको रियल एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों विदाउट रिवीजन पे एम्फेसिस दे रहा हूँ। विदाउट रिवीजन पे एम्फेसिस कीजिए ताकि प्रेशर बिल्ट होगा, दिमाग आपका ज़्यादा अच्छा चल पाएगा, दिमाग आपका ज़्यादा अच्छा फैक्ट्स निकाल पाएगा। जो हम बात करते हैं ना कि मुझे रियल एग्ज़ाम में ओवर थिंकिंग कर दी, मैं ए और बी में डाउट कर रहा था, इनमें से मैं डाउट कर रहा था कि ये आंसर है कि ये आंसर है, और मैंने फिर गलत वाला कर दिया प्रेशर में आके, है ना, ओवर थिंकिंग करके। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, गलत कर दिया मैंने प्रेशर में आके ओवर थिंकिंग करके, उसका सोल्यूशन हमें अभी इन दिनों में निकालना पड़ेगा। वो जो हम बोलते हैं ना कि वो जो बैटल है ना, जो वॉर है, वॉर को जीतने के लिए छोटी छोटी बैटल्स हमें लड़नी पड़ती है ना, कोई बड़े वॉर को जीतने की छोटी छोटी बैटल्स लड़नी पड़ती है। तो ये बैटल्स हमारे मॉक हैं, इनमें आप जितना मर्जी चोट खाएं, जितना मर्जी गिरे, लेकिन वो गिर के हमें उठना भी है। अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका सोल्यूशन पढ़ के हमें उठना भी है, ताकि हम इस वॉर जो हमारी 12 अक्टूबर को होगी, है ना, ताकि हम इसके लिए एक सही माइंडसेट, एक सही योद्धा वाला माइंडसेट क्रिएट कर सकें, है ना। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए मॉक देते वक्त। मैं समराइज़ कर देता हूँ। एक तो टाइम कम लगाइए, 100 से 110 मिनट लगाइए, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रिपरेशन का लेवल। अगर आप ज़्यादा पुराने वेटरन हैं तो आप 90 मिनट में भी कर सकते हैं, है ना ये। बट आई वुड सजेस्ट कि 100 मिनट भी एक अच्छा नंबर होगा प्रेशर को सिमुलेट करने के लिए। दूसरा, आप विदाउट रिवीजन लगाइए। बट इसमें एक डिस्क्लेमर क्या है, डिस्क्लेमर है कि आपको मार्क्स की चिंता नहीं करनी। होता क्या है, हम मॉक्स में कम मार्क्स देख के ना, जैसे मान लीजिए मेरे मॉक्स में कम मार्क्स आए, अब मैं से डिस्करेज हो जाऊंगा, है ना। डिस्करेज होकर या तो क्या करूँगा, मैं आगे मॉक ही नहीं लगाऊंगा, मॉक लगाने बंद कर दूंगा और रिवीजन शुरू कर दूंगा, जो कि आपको इतने अच्छे फ्रूट्स नहीं देगी, है ना, क्योंकि आप डर के पढ़ रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आप, है ना, आपको पता है कि मैं बेझड़क, मुझे मार्क्स की चिंता नहीं है, मेरे को मार्क्स की चिंता है 12 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम, या तो हम इन मॉक्स में मार्क्स की चिंता कर लें या फिर 12 अक्टूबर वाले मार्क्स की चिंता कर लें। आई थिंक कि 12 अक्टूबर वाले में मार्क्स की चिंता करके ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। तो अब देखिए करना क्या है। फॉर एग्जांपल हम मॉक्स को लगा रहे हैं कम टाइम में और विदाउट रिवीजन। इससे क्या होगा, प्रेशर सिमुलेट होगा और जो आपके दिमाग की असली टेंडेंसी है ना याद करने की, वो निकलेगी। जो हमने इस समय से मेहनत की है ना, उसको अगर रियल टेस्ट करना है तो ये वाली प्रेशर सिचुएशन में मॉक दीजिए। उसमें जो परफॉर्मेंस आएगी वो आपकी एक, मतलब देखिए, जो आपको वो, जब आप अभी से प्रेशर लेना शुरू कर गए ना, तो 12 अक्टूबर को आपको प्रेशर पहले तो बात फील नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, जो आप ये गलतियाँ कर करके इतने फैक्ट्स रट लेंगे ना, इतने फैक्ट्स सीख लेंगे। देखिए मैंने बोला मॉक्स भी देने हैं और आप स्टैटिक को भी रिवाइज कर रहे हैं, तो जो आप यहाँ से फैक्ट रटेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया था कि लोकसभा में 100 मेंबर हैं और राज्यसभा में 50 मेंबर हैं, तो जब आप लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, इम्पीचमेंट वाला, जीडीसी वाला, तो आपको स्ट्राइक करेगा, अरे हाँ यार यही तो मैंने क्वेश्चन गलत किया था, है ना। तो एक बार आपका रिवीजन यहाँ हो गया, एक बार आपका बुक में रिवीजन हो गया सेम फैक्ट का। तो ऐसे ही जितने भी फैक्चुअल पेपर है ना हमारे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो इनके खूब मॉक्स लगा लीजिए।
जितनी गलती करेंगे ना, मैं तो बोलता हूँ जितने हमारे क्वेश्चन गलत होंगे ना, जितने आप फैक्ट्स गलत करेंगे, मैं बोलता हूँ उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए 12 अक्टूबर के लिए, कि हम उस दिन के लिए तैयार हो जाएंगे अच्छे से, है ना। क्योंकि गलती करी हुई चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। अभी भी अगर आपने कोई रियल एग्जाम में क्वेश्चन गलत किया होगा ना, जो आपको उसमें सोल्यूशन देखा होगा आपने उसका आके, तो आपको वो क्वेश्चन आज भी याद होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन में ना इस पर्टिकुलर फैक्ट कारण गलत हुआ था, है ना। तो बस वही चीज़ हमें इन पेंडिंग डेज में करनी है कि कैसे मॉक्स से की हुई गलती को हम अच्छे सीख के अपना पेपर अच्छा करें। ठीक है, वेट मैं एक बार देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट तो नहीं रही ना मुझसे। हाँ, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एनालिसिस कैसे करना है ना हमें मॉक्स का। तो जो चीज़ गलत भी हो रही है ना, उसको पॉजिटिवली लेना है हमें, घबराना नहीं है उससे, है ना। सबसे पहली बात घबराना नहीं है, पॉजिटिव लेके उस फैक्ट को याद करो। और जब आप स्टैटिक पढ़ रहे होंगे अपना, तब अगेन उस फैक्ट को याद करो। तो इस तरह से आपके ना रिवीजन के साइकिल बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से आप मॉक्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, पिंड कमेंट में भी होगा। आप में से बहुत लोगों ने ज्वाइन भी करा होगा। बाकी यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे भी अपना कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में लेके भी डाउट है ना। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लूँगा अपने ग्रुप पे, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे ना। तो अगर आप अब तक बने रहें इस वीडियो के साथ, है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि हम वहाँ पे और अच्छे से कनेक्ट कर सकें, है ना। थैंक यू वेरी मच।